हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम है कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग करके। तो आप लोग देख सकते हैं कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग ये मैनकाइंड फार्मा का कैल्शियम होता है। तो दोस्तों, अगर कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग की अगर हम लोग बात करें तो ये कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग आपको मैं यहाँ पर भी कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा इसका नाम, तो आप उसको नोट करके ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ये किस लिए है, तो दोस्तों ये जो है ये प्रोडक्ट कैल्शियम का फीड सप्लीमेंट है, मतलब कैल्शियम का पशु खाद्य आहार पूरक है। मतलब पशुओं में जो भी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन B12 और अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, उसके साथ में और भी कई सारे जो भी विटामिन्स हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पशुओं में विभिन्न प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं। तो उसके लिए ये एक फार्मूला है। अगर हम लोग बात करें इसमें जो कंपनी ने लिखा हुआ है न्यू इम्प्रूव फार्मूला कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग लिक्विड, मतलब ये क्या है? न्यू इम्प्रूव फार्मूला है। मतलब कंपनी ने इसको क्या किया है? इम्प्रूव किया है, कुछ इसमें नई चीज़ें डाली हैं, या हम लोगों ने कहा कि एक नया तरीके का फार्मूला इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने इसका यूज़ किया तो मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे, तो मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ। तो अगर बात करें इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं, तो इसमें पड़ा हुआ है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3, विटामिन B12, उसके साथ में पड़ा हुआ है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे अमाउंट में दिया गया है। 28,000 mg यहाँ पर दिया गया है, लगभग 28,000 mg यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक और विशेषता की बात करें, तो यहाँ पर एक जो और विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये जो कैल्शियम है उसका जो अगर हम लोग बात करें कि ये फोर्टिफाइड विथ, मतलब ये शोधित किया गया है, इसका शोधन किया गया है। किनके साथ शोधन किया गया है? तो 3 प्रमुख विटामिन के साथ इनका शोधन किया गया है, जिनके नाम प्रायः विटामिन A, विटामिन E और विटामिन H यानी बायोटीन, ये 3 विटामिन है, इनसे इनका शोधन किया गया है। तो जिससे इस कैल्शियम की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो और बढ़ जा रही है। जब इस कैल्शियम की इस प्रकार की क्वालिटी बढ़ जा रही है, जिससे अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आपके पशुओं में लगने वाली ठंड, या हम लोग कहें ठंड के समय पर पशुओं में अचानक होने वाली दूध की कमी, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको जो देखने को मिल रही हैं। अगर आप कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो आपको इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखने को कम मिलेंगी, या ना के बराबर मिलेंगी, या नहीं मिलेंगी। आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी होंगे। इसके बाद सर्दियों में एक केस और आता है कि आपके पशुओं को लकवा मार गया है, या हम लोग कहें कि आपका पशु लंगड़ाने लगा है, या उसके जो पैर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो डबक रहे हैं, तो उनमें भी आप क्या कर सकते हैं? कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग दे करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जो भी पशु हमारे ज़्यादा दूध दे रहे हैं उनमें भी आप कैल्सीमस स्ट्रॉन्ग दे करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उससे भी उन पशुओं में कई सारी जो चीज़ें हैं, या कई सारी जो खनिज लवणों की कमी होती है उनके शरीर में, वो भी उनकी पूरी हो सकती है, जिससे उनका जो शरीर है उसका जो विकास है वो बाधित नहीं होगा, शरीर अच्छा रहेगा और उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, जिससे आपका पशु बार बार बीमारी के होने वाले खतरों से बचा रहेगा। उसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप निरंतर रूप से अपने पशुओं को कैल्शियम, विटामिन के इस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट हैं, जो पशु खाद्य आहार पूरक हैं, वो देते हैं, तो न केवल आपके पशु के दूध की गुणवत्ता बढ़ती है, उसके साथ में आपके पशु के जो लाइफ की गुणवत्ता है, मतलब जो जीवन की गुणवत्ता है, वो भी बढ़ती है, जिससे आपका पशु एक विकास की जो पीढ़ी है या विकास की जो दर है उसको अग्रसारित करता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे इनफर्टिलिटी, मतलब जैसे बांझपन, या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, या विभिन्न प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, जो मौसम चेंज होने वाली बीमारियां हैं, या अन्य भी जो बीमारियां हैं, उनके होने वाले खतरों से भी आपको ये सारी चीज़ें बचाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है इसको हम लोगों ने बात किया है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं जहाँ पर दूध बढ़ाना है वहाँ पर भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी बोन इंजरी हो गई है, आपके पशु को कहीं पर चोट लग गई है, या हड्डी टूट गई है, या आपने हड्डी में मार दिया है तो हड्डी में सूजन आ गई है, तो वहाँ पर भी आप लोग कैल्शियम दे करके और इस प्रकार की चीज़ें दे करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं अपने पशुओं को ठंडी से भी बचाना चाहते हैं तो भी वहाँ पर आप कैल्शियम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पशु
न बैठे, अगर आपका पशु बूढ़ा है न बैठे, या अगर आपका पशु बैठ गया है तो आप उसको चाहते हैं कि आप मतलब जो इलाज करवा रहे हैं उससे आप चाहते हैं कि आपका पैसा कम लगे, तो उससे रिकवरी रेट के लिए भी आप वहाँ पर इस प्रकार का कैल्शियम दे करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या क्या होती है, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 1 लीटर में, 2 लीटर में, 5 लीटर में, 10 लीटर में और 20 लीटर में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 लीटर के MRP लगभग 200 रुपये, 2 लीटर के MRP लगभग 380 रुपये और 5 लीटर के MRP लगभग 900 रुपये होती है। अगर हम लोग डोज की बात करें तो जो कंपनी के अकॉर्डिंग डोज है वो काऊ एंड बफेलो में 100 ml दिया गया है, जो कि नॉर्मल जानवर होते हैं, मतलब जो देसी जानवर होते हैं, यानी जो दूध का स्तर है वो 6 से 7 लीटर वाला है। मगर अगर आपके पशु उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले हैं, उनमें दूध की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप 100 से 200 ml तक की डोज अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जैसे उसकी डिमांड है, जैसी उसकी नीड है वैसे आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप देने के लिए आप डिवाइडेड डोजेस कर सकते हैं, लगभग 100 ml सुबह, 100 ml शाम, या लगभग 80 ml सुबह, 80 ml शाम। इस प्रकार की डिवाइडेड डोजेस आप अपने अच्छे जो दूध उत्पादन वाले पशु हैं उनको दे सकते हैं, जिससे आपके पशु में जो भी दूध उत्पादन है वो भी अच्छा रहेगा और उसके साथ भी अन्य चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो छोटे जानवर हैं, जो बछड़े वगैरह हैं, जो सर्दियों से बचने के लिए, या बछियाँ हैं या पड़िया वगैरह हैं, उनको क्या डोजेस रहेंगे, तो उनको 40 ml डोज रहेगी दिन में एक बार। आप 20 ml सुबह, 20 ml शाम की डोज भी दे सकते हैं। इस प्रकार से इसकी डोजेज रहेंगी, तो आप इसको यूज़ करिए। आप हमको इसके रिज़ल्ट बताइए कैसे आपको इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो फ्लेवर है वो बनाना फ्लेवर में है, और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा कलर है, इरिथ्रोसिन सुप्रा कलर है, जो कि एक बहुत ही यूनिक कलर है और आपके दाने चारे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो उससे कोई भी मतलब आपके पास खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। मैं इसका आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका आपको रिव्यू भी दूंगा, खिला करके अपने जानवरों को जो भी मिल जाएंगे उनको, तो उससे भी आप लोगों को जो भी टेंशन होती है इस प्रकार की, कैल्शियम ले जाएंगे कि खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो भी सारी चीज़ें आपको रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और हम लोग जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं पशुपालक भाइयों के लिए और उनकी जो भी पशुओं की असमय मृत्यु को बचाने के लिए, तो आप हमारा साथ दीजिए और आप हमारे साथ सभी लोग आइए। हम सभी लोग मिलकर के पशुपालन को अच्छा बनाते हैं और भारत देश के पशुपालन को बेहतर बनाते हैं। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।